जुलाई के महीने में तुला राशि का बन रहा है रोचक योग, यानी कि जबरदस्त धन की बरसात तुला राशि के जीवन में होने वाली है या अचानक धन लाभ तुला राशि को जुलाई के महीने में मिलने वाला है। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। फेसबुक में देख रहे हैं तो भी आपका स्वागत है और YouTube में देख रहे हैं तो भी आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जुलाई में तुला राशि के मंथली राशि फल की। जैसा कि मैंने कहा, रोचक योग बन रहा है, जबरदस्त धन लाभ होगा। वो कैसे होगा, इस कार्यक्रम में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तुला राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो स्वास्थ्य आप ये कुंडली भी देख रहे हैं, तो कुंडली के अनुसार देखा जाए तो तुला राशि की ये स्वास्थ्य की कुंडली है। स्वास्थ्य भाव के स्वामी यानी शुक्र हैं, जो दसम स्थान में बैठे हैं और दसम स्थान में कर्क राशि में बैठे हैं, यानी कि शत्रु राशि में बैठे हैं, यहाँ पर बलहीन है। तो 1 तारीख से लेकर और 7 जुलाई तक देखा जाए तो दसम में शुक्र वीक है, तो फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम, त्वचा संबंधी प्रॉब्लम आपको रह सकती है। तुला राशि को पेट की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि जो कर्क राशि है वो पेट की भी राशि होती है। तो यहाँ पर शुक्र का बलहीन होना यानी पेट की स्टमक का अपसेट है। तो देखा जाए तो आपका 7 जुलाई तक स्वास्थ्य की दिक्कत है। 8 तारीख से शुक्र यहाँ से निकलकर और लाभ भाव में आपके पहुँच जाएंगे, मंगल के साथ में पहुँच जाएंगे, जो कि मालव्य योग का निर्माण कराएगा। तो यहाँ पर आपका स्वास्थ्य में ज़बरदस्त लाभ होगा। कोई सामाजिक संस्था या आपकी अपनी संस्था या आपकी कंपनी से या किसी सामाजिक संस्था से आपको अवार्ड मिल सकता है तुला राशि को, या बड़ा सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है, बड़ा समारोह में जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा। और अगर आप YouTube में काम करते हैं, कोई क्रिएटर हैं, कोई पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, और तो कहीं ना कहीं आपके फेमस होने के योग बनते हैं, आपके वायरल होने के योग बनते हैं, या फिर आपके कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे कि लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। तो क्योंकि ये मालव्य योग बन रहा है, इससे लोग आपकी तारीफ़ करने वाले हैं जुलाई के महीने में। धन की स्थिति की बात करें तो धन के स्वामी जो है, जहाँ 8 नंबर लिखा है, धन के स्वामी अगर देखा जाए मंगल ही है, और मंगल लाभ भाव में बैठे हैं, यानी कि पूरा जुलाई के महीने में तुला राशि का रोचक योग बन रहा है। यानी कि पूरा महीना अच्छा है, लेकिन 7 जुलाई के बाद जब शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे तो एक तरफ आपका रोचक योग बनेगा, दूसरी तरफ आपका मालव्य योग बनेगा, यानी कि ज़बरदस्त धन संबंधी आपको लाभ होगा, या बड़ा काम आपको मिल सकता है, धन संबंधी बड़ी डील आपकी हो सकती है, कोई कहीं से आपको गिफ्ट मिल सकता है। तो कुल मिला के पूरा महीना धन के लिए बहुत बहुत बढ़िया है, क्योंकि मालव्य योग और रोचक योग बन रहा है। और 7 तारीख के बाद तो 4 चांद लग जाएंगे आपके धन में। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक स्थिति की। तो पारिवारिक स्थिति में देखा जाए तो दसम भाव में कर्क राशि के शुक्र है, उनकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव में बैठी है। देखेंगे ना कि जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ शुक्र बैठे हैं महाराज, और उनकी सीधी दृष्टि अगर हम देखेंगे, सीधी दृष्टि आपकी चतुर्थ भाव परिवार भाव पे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए परिवार के किसी सदस्य का पर्सनल रुका हुआ काम पूरा होता है, यानी कि या तो उनके करियर के काम बन जाएंगे, पद प्रमोशन की अच्छी नौकरी मिल जाएगी, या रुका हुआ पर्सनल काम जैसे शादी का, संतान का, वो बन सकता है। यानी पारिवारिक सदस्यों में कोई ना कोई खुशखबरी जुलाई में आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ देखा जाए तो परिवार के साथ में आप किसी तीर्थ यात्रा या देवी मंदिर के दर्शन या पूजा पाठ कराने वाले हैं। तो कुल मिला के पारिवारिक स्थिति भी तुला राशि की अच्छी नजर आ रही है। अब बात करें संतान भाव की, तो संतान भाव जुलाई के महीने में 2 भागों में बंट जाने वाला है। 1 तारीख से लेकर 7 जुलाई तक संतान चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो तुला राशि की, वो उसका नॉर्मल रहेगा। 8 तारीख से बदलाव है जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। 8 तारीख से 31 तारीख तक शुक्र कर्क राशि से सिंह राशि में चले जाएंगे, मालव्य योग बनाएंगे। यानी कि आपकी कुंडली में देखा जाए तो लाभ भाव में जहां 5 नंबर है, जहां मंगल बैठे, वहां पर शुक्र चले जाएंगे, जिस वजह से संतान संबंधी कोई बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। अगर आपकी संतान नहीं हो रही तो संतान के योग बनते हैं, या फिर आपकी संतान है तो संतान के करियर विद्या में कोई खुशखबरी आपको सुनाई देगी। यानी कि
संतान के लिए भी या संतान होने के लिए भी जुलाई का महीना सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मंगल सिंह राशि में बैठेंगे, पंचम दृष्टि उनकी अपने ही पंचम भाव में होगी। तो ये अति श्रेष्ठकर स्थिति है संतान के लिए या बड़ी या छोटी संतान के लिए, बहुत अच्छी स्थिति है जुलाई में। अब हम बात कर लेते हैं नौकरी वालों की, जो तुला राशि वाले नौकरी करते हैं उनका जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो पूरा का पूरा जुलाई का महीना मालव्य योग और रोचक योग दोनों बनने के कारण पद प्रमोशन के अच्छे योग तुला राशि के बन रहे हैं, या काम में कोई बड़ी सफलता आपके हाथ लग सकती है जुलाई के महीने में। और मंगल की 8वीं दृष्टि छठे भाव में होने से आपको ऑफिस से कोई सुविधा प्राप्त हो सकती है, कोई राहत दी जा सकती है। ऑफिस में यदि आप मैनेजमेंट से कुछ बात करेंगे, बॉस से कुछ बात करेंगे, तो आपकी बात मानी जाएगी और आपको सुविधाएं दी जाएंगी, या आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है, बस आपको प्रयास करके मैनेजमेंट तक अपनी बात पहुंचानी है। यानी नौकरी वालों के लिए भी पूरा जुलाई का महीना मालव्य और रोचक योग दोनों बन रहे, बहुत ज़बरदस्त महीना रहने वाला है। जय माता दी। प्रभु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि देखो आप गुरुजी से तो बरसों से जुड़े हुए हैं, तो क्या आपका अनुभव है और गुरुजी ने जो प्रेडिक्शन की है तो उसमें आपको क्या लगता है कि कितने आप पे सच्चाई हुई है? पहले सभी को जय माता दी। बताना चाहूँगा कि जब मैं गुरुजी से मिला था तो पहले मेरे फादर और मदर मिले थे, मैं यहाँ नहीं था, लेकिन हाँ गुरुजी के आशीर्वाद से जो टाइम कहा था, इन्होंने जो टाइम दिया था, मैं उसी टाइम पे अपने घर वापस आ गया था। और जैसा गुरुजी ने फर्स्ट टाइम में कहा था कि हाँ मैं लव मैरिज ही होगी, और वही हुआ भी, जिस लड़की से कहा था वही हुआ। और उनके दिए हुए आशीर्वाद से अब सब कुछ फ़िलहाल ठीक है। फिर थोड़ी सी परेशानियाँ आई हैं जिनकी वजह से फिर आपके पास आया हूँ, और उम्मीद है कि फिर सब ठीक हो जाएगा। जैसे बीच में चल रहा था वैसे ही सब कुछ फिर से हो जाएगा, ये पूरा उम्मीद है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी गुरुजी का आशीर्वाद आपके हमेशा साथ बना हमेशा रहता है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे प्रेडिक्शन के बारे में जो पहले गुरुजी तो ने सभी को जय माता दी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ पहली बार गुरुजी से मिली थी तो उस टाइम भी मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में मेरी जॉब होगी, बट उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट में नहीं, मैं प्राइवेट में अपना हाथ आजमाऊँ। और उनकी कृपा से जब मैंने प्राइवेट की तरफ रुख किया तो मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिली, और आगे मैं उसमें ही अच्छा ग्रोथ करूँगी गुरुजी के आशीर्वाद से और माता रानी के आशीर्वाद से। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप सबको भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो गुरुजी से बिल्कुल मिलिए एक बार अपने ज़िंदगी की सुधार के लिए। सो धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और माता रानी की कृपा और गुरुजी का आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ है। जय माता दी। अब बात करें तुला राशि के दाम्पत्य जीवन की, यानी कि लव और पति पत्नी के बारे में अगर हम बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी जो हैं, जो ये आपका सप्तम भाव है जहाँ 1 नंबर है, उनके स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं, रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि पूरा जुलाई का महीना अच्छा ही रहने वाला है। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात करें तो पूरा जुलाई के महीने में एक तो तीर्थ यात्रा में जाने के आपके योग बनते हैं, करियर में जबरदस्त पद धन लाभ के योग नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ पार्टनर कोई बस को वाहन का लाभ होगा या कुछ मोबाइल, कुछ एसेसरी, कुछ कंप्यूटर वो खरीदने वाले हैं। तो कुल मिला के प्रेमी प्रेमिका के लिए अच्छा है। पति पत्नी की बात करें तो जो आपका पार्टनर है उनका रुका हुआ पुराना काम उनका बन सकता है, या रुका हुआ पुराना धन उनको मिल सकता है। साथ ही साथ पार्टनर का भी या तो प्रॉपर्टी या वाहन का योग बन जाता है। जो मंगल लाभ भाव में बैठे हुए हैं, रोचक योग बना रहे हैं, तो पार्टनर को या तो जमीन का सुख देंगे या कहीं ना कहीं वाहन का सुख देने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए दाम्पत्य जीवन भी रोचक योग के कारण बहुत लाभकारी रहने वाला है। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं तुला राशि वाले उनकी, जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, उनका महीना कैसा रहेगा। तो उनका महीना 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से लेकर 7 जुलाई तक तो नॉर्मल ही रहेगा, जैसा चलता है वैसा ही चलेगा। 8 तारीख से 31 जुलाई तक आपके जीवन में चेंज होगा। यानी सिंह राशि में शुक्र जैसे ही आ जाएंगे, मंगल के साथ में जब भी शुक्र हो जाएंगे तो महालक्ष्मी योग का निर्माण कराएंगे। ऐसे में काम में तेजी आ जाएगी, खूब काम आपको मिलेगा। साथ ही साथ संस्थान के लिए, दुकान के लिए
आप कुछ खरीदारी भी करने वाले हैं, कुछ मशीनों की, कुछ कंप्यूटर की, कुछ एसेसरीज़ की जमकर खरीदारी भी करने वाले हैं। साथ ही साथ विदेश संबंधी कुछ ना कुछ लाभ होगा आपको, या तो विदेश संबंधी आपको ऑर्डर मिल सकता है या विदेश से कोई काम आपको मिल सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो व्यापारियों के लिए भी 8 जुलाई के बाद स्थिति बहुत बहुत अच्छी है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।